नमस्कार, मैं अरविंद कुमार पाठक क्रिस्पी मैथ्स के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी इस वीडियो पर नए हैं प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, अपना प्यार हमें दिया है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग अपना जो प्रीवियस वीडियो आपका था 5.3 एक्सरसाइज का हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया था, ठीक है। पार्ट 3 का हम लोग का कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, 10 क्वेश्चन और बाकी हैं हमारा। आइए हम लोग पार्ट 3 पे चलते हैं, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि बुक आप लोग के सामने खुली हुई होगी, है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिए आप, ठीक है। 11 क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इस पर केयर करिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। जो चीज़ दिया मैं इसको पहले नोट कर ले रहा हूँ। n टर्म्स का सम जो वो n के फॉर्म में दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। देखिए क्या क्या फाइंड करना है, पहले फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपका व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब s2 निकालना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज द सेकेंड टर्म a2 फिर निकालना है आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि सेकेंड टर्म के बाद आपको सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड एंड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म भी फाइंड करना है, 10th टर्म भी फाइंड करना है, और nth टर्म भी फाइंड करना है। सोचिए, देख के आपको लग रहा होगा कि बस इतनी चीज दे दिया है, उसके बाद सब फाइंड करना है। कितना मजेदार है ना, मजा आएगा लग रहा है इसको करने में, है ना। आइए चलिए देखिए, Sn जो दिया हुआ है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर, ये n टर्म्स का सम है। यदि हम यहाँ इसमें जो है पुट n इक्वल टू 1 करते हैं, देखिए यहाँ पे S1 मिलेगा, यानी 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अब देखिए जो S1 है, S1 का हम लोग वो कंडीशन समझते हैं। देखिए जैसे कोई भी सीरीज ले लें फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 4, 8, 12, 16 डॉट 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 कोई सीरीज ले लिए। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का सम या फर्स्ट टर्म दोनों तो सेम ही होगा, इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म दैट इज S1, यानी कि जो S1 की वैल्यू होगी वही हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी। मीन्स पहला आंसर हमारा A1 इक्वल टू 3 मिल गया, है कि नहीं। चलिए पुट n इक्वल टू 2 करते हैं तो दो टर्म का सम मिलेगा H2, ठीक है। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 8 माइनस 4 दैट इज 4, मतलब कि आपको H2 की वैल्यू भी एक आंसर और मिल गया आपका, है ना। यहां फाइंड करना था H2, एक आंसर मिल गया भी। अब देखिए H2 का मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से। H2 का मतलब इसका और इसका सम, दिस इज द H2, और ये क्या है S1 टर्म में। देखें तो यदि इस H2 में से इस S1 को हम निकाल दे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। फिर से देखिए, H2 मतलब दो टर्म का सम, S1 मतलब एक टर्म का सम, दो में से एक हट गया तो 8 माइनस 4 मतलब 4 आ जाएगा आपका, है ना। मतलब सॉरी, सम में से जो H2 मिला है, तो यानी कि यहाँ पे जब A2 हमको फाइंड करना होगा तो उसमें H2 में से S1 को माइनस कर देंगे, मीन्स 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, इंप्लाइज दैट A2 की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 1। ये फॉर एग्जाम्पल है, इसको इससे मत रिलेट कर दीजिएगा कि यहाँ A2 8 है, यहाँ 4 है, मैंने एग्जाम्पल उसको लिया है। A2 के लिए मिल गई, A2 देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, H2 में से S1 को माइनस किया हमने, ठीक है। इसी तरीके से यदि A3 हमको निकालना होगा तो A3 के लिए क्या करेंगे, हम यहां से यहां तक का टर्म S3 में से इस S2 को माइनस कर देंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। मीन्स A3 के लिए हमको क्या चाहिए, S3 माइनस S2 चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, है ना। तो चलिए S3 माइनस S2 चाहिए, तो हम पहले S3 निकाल लें। S2 तुम्हारे पास है, तो जैसे S3 रखेंगे पुट n इक्वल टू 3, ठीक है। कहाँ ये भी जानना चाहिए ना, इसको 1 लिख लीजिए, इसको 2 लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ
इन वन तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जा 12 हो गया, माइनस 9 हो गया, यानी 3 आ गई। S3 को 3 आ गई। अब S2 आपको पहले से पता है, तो A3 आपको क्या हो गया, S3 आपका 3 और S2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 4 है, 3 माइनस 4 दैट इज -1, इम्प्लाइज दैट A3 की वैल्यू आपकी आ गई -1। ये आपका थर्ड आंसर आ गया। ठीक, 4 आंसर आ गया। अब आपको A10 निकालना है, तो फिर से देखिए A10 आपको करना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, S10 में से S9 को माइनस करना होगा। ठीक है, अब आपके पास S10 भी नहीं है, S9 भी नहीं है, दोनों निकालना पड़ेगा। पुट n इक्वल टू 9 इन 1, तो देखिए S9 आपका मिल रहा है 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 4 9 जा 36 माइनस 81, घटा लिए, 11 में से गया 5 हो गया। ठीक है, बच्चा 7 में से 3 गया 4, 45 हो गया। पुट n इक्वल टू 10 कर दीजिए, S10 मिल जाएगा आपका 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर दैट इज 40 माइनस 100 दैट इज -60। यहाँ भी -45 ही आएगा, देखिए गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, अब देखिए S10 S9 आ गया, तो A10 निकाल दीजिए अब फ्रॉम थर्ड। A10 देखिए S10 माने -60, फिर माइनस ब्रैकेट में -45 दैट इज -60 प्लस 45 इक्वल टू -15। मीन्स A10 की वैल्यू आपकी जो है वो आ रही -15। ये आपका फोर्थ आंसर। ठीक है, लास्ट आंसर जो AN निकालना है, इसको भी आप लोग यहाँ देख लीजिए। अब देखिए जैसे मैं अब यहाँ से कम कर रहे हैं, 3 निकालना तो 3 में से 2 घटा, 10 निकालना था 10 में से 9 घटा, मतलब एक कम घट रहा है। AN निकालना है मतलब SN में से SN -1 घटाना होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो है SN की वैल्यू तो है, N -1 की SN -1 की वैल्यू नहीं है, तो पुट n इक्वल टू n-1 इन इक्वेशन 1। तो आपका क्या हो जाएगा, SN -1 इक्वल टू जहां जहां n है वहां वहां n-1 रखिए। ठीक है, 4n -4 n स्क्वायर -2n प्लस 1, 4n -4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n -1। ठीक है, तो आपका देखिए -n स्क्वायर पहले लिख लीजिए, 4n प्लस 2n प्लस 6n हो गया, और -4 -1 -5 हो गया। ठीक है, ये SN -1 की वैल्यू है। अब चलिए यहीं पे रख दीजिए, पुट कर दीजिए, यहाँ पे n आपको मिल जाएगा। ये देखिए 4n हो गया -n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिख दीजिए इसको -n स्क्वायर प्लस 6n -5, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखिए n स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4n माइनस 6x माइनस 2n हो गया और प्लस 5, यानी 5 माइनस 2n, ये an की वैल्यू हो गई, जो कि हमारा बहुत प्रतीक्षित, मतलब कब से इसका इंतजार था कि an की वैल्यू कितनी आएगी, और कितनी आसानी से n की वैल्यू आ गई। मतलब एक छोटी सी चीज़ दी गई थी और उससे हम लोग कितनी सारी वैल्यूज कर चुके, कैलकुलेशन कर चुके। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर रिपीट होता है। चलिए आइए अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। आ जाइए मेरे साथ बुक पे, कंसंट्रेट योर ऑन बुक। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। मतलब 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करना है जो कि 6 से डिविजिबल है। चलिए एपी बनाना पड़ेगा हमको पहले। 6 से डिविजिबल सबसे पहला नंबर 6 है, 12 है, 18 है ना, और फिर आपका 24 है, फिर
24, फिर डॉट 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 कितना कह रहा है 40 टर्म्स तक। ठीक है, 40th टर्म, यहाँ टर्म जरूर लिखिएगा, नहीं तो 40 में लास्ट वाला मान लीजिएगा 40, है ना। तो आ जाइए सम निकाल देते हैं। पहले ए की वैल्यू आपकी 6, डी की वैल्यू 12, एन की वैल्यू आपकी 40, एस 40 निकालना है आपको। n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखिए, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 2 इंटू 6 प्लस, सॉरी डी की वैल्यू 12 नहीं है भैया, डी की वैल्यू 6 ही रहेगी। देखिए जल्दीबाजी में गड़बड़ ना हो जाए, 12 माइनस 6 6 ही आएगा, है ना। यहाँ पे 39 हो गया इंटू 6, तो 20, 2 6 जा 12, 6 9 जा 54, 5 हो गया, 6 3 जा 18 और 5 23, 234, 20 इंटू आपका हो जाएगा 6 4 2 246, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4 4 9 2 0, means sum of 40 multiples of 6 is 4920। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे अब आपके। अब हम लोग अब चल रहे हैं, मतलब लेसन कंप्लीट की तरफ चलने वाले हैं। ठीक है, तो अब चीज़ें हमारी आसान होंगी, जो सीखना था हम लोग सीख चुके हैं, अब उसको एप्लीकेशन कितना तेज़ी से कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 8 कहें चाहे डिविजिबल बाई 8 कहें, बात एक ही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका जो AP बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 8 16 24 32 डॉट 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 15 टर्म्स। ठीक है, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए छोड़ दूँ। ठीक है, A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू भी 8 है आपका, N की वैल्यू 15 है, S 15 निकालना है। ठीक है, देन दिस इज डू योर सेल्फ। ठीक, आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आप बड़े ही इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, आपके लिए हिंट ही बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। आ जाइए बुक पे आइए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक है, और जब आप वीडियो देखें तो वीडियो पॉज करके उसका आंसर निकाल लें, उसके बाद फिर उसको चेक कर लें, आंसर सही आता है ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसे फिर दोबारा सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। odd numbers between 0 and 50, then first odd number is 1 3 5 7 9 dot 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 up to 50. 50 is an even number, so last odd number is 49। इनका आपको सम निकालना है। ठीक है ना, ठीक है, अब सम निकालना है तो n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, A की वैल्यू हमारे पास 1 है, D की वैल्यू आपकी 3 - 1 = 2 है, AN की वैल्यू आपके पास 49 है। n हमारे पास अगर काम हो जाता तो पहले हम n निकाल लें। AN = A + n - 1 × D। AN 49 रखिए, यहाँ 1 रखिए, n आपको निकालना है, D की वैल्यू 2 रखिए, 1 को माइनस करिए, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, that is n - 1, this is 48/2 equal to n - 1, 48/2 कितना 24, -1 आके यहाँ पे +1, then n = आपका 25। जब 25 टर्म्स निकल गया तो आपको S25 निकालना है। छोटा वाला फार्मूला रखेंगे, वहाँ से A + AN लगाएंगे और तुरंत ही आंसर पाएंगे। 1 + AN की वैल्यू 49। ठीक है, तो 25/2 हो गया, यहाँ 50 हो गया, 2 से कैंसिल 55 हो गया, 25 25 जा 625।
ठीक है, ये आपका 0 से लेके 50 तक के ऑड नंबर्स का सम है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी कुछ नहीं होगी, है ना, क्योंकि आप बहुत ही समझदार हैं, मैं मान के चलता हूं। ठीक है, और आप कंसंट्रेट करते हैं। यदि आप कंसंट्रेट हैं तो कहीं प्रॉब्लम आनी ही नहीं आनी है। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। फिफ्टीन में देखेंगे आप, थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन बहुत टफ है, ये बिल्कुल कुछ लोगों के माइंड में ये रहता है कि पहले तो ये माइंड में रहता है कि मैथ्स बहुत टफ है, जबकि इस मैथ जैसा ये सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, मज़ेदार, ठीक है, आनंद देने वाला। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन बड़ा मिल गया, देखने पढ़ने में बड़ा है, पहले से अंदर हो गया कि अरे ये तो बहुत बड़ा है। पहले पढ़िए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, चल रहे हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अ कॉन्ट्रैक्ट on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। मतलब एक जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उस कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी पूरा हो जाए, इसलिए उसने एक स्कीम किया है कि जितना दिन डिले होगा उतना आपको पेनाल्टी देनी होगी। वो पेनाल्टी कैसे देनी होगी उसका देखिए आगे नीचे दिया हुआ है। 200 फॉर फर्स्ट डे, यदि एक दिन डिले होता है तो 200 रुपये कटेंगे आपके। ठीक है, 2 दिन होता है तो सेकेंड डे होता है तो 250, थर्ड डे 300, ऐसे करते करते इसकी पेनाल्टी बढ़ेगी। मतलब 50-50 रुपये पर डे बढ़ रहा है। मतलब पहले दिन की पेनाल्टी 200, दूसरे दिन की 250, तीसरे दिन की 300, फिर 350, ऐसे करते करते हो रही पेनाल्टी का ड्यूरेशन फिक्स हो गया है। एक कॉन्ट्रैक्टर जो था उसने 30 दिन डिले कर दिया। सोचो, इतना पेनाल्टी करने के बाद भी उसे 30 दिन डिले कर दिया। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो, तो पूछ रहे हैं कि 30 दिन डिले हो गया तो कुल कितना उसको पेनाल्टी देना पड़ेगा, मतलब सबका सम निकालना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे जो एपी बनेगा वो क्या बनेगा, पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, चौथे दिन का 350, करते 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 30 डेज तक गया है वो। ठीक है, यानी ए की वैल्यू आपकी 200, डी की वैल्यू आपकी 250 माइनस 200 इक्वल टू 50, और एन की वैल्यू आपकी 30। आपको फाइंड करना है एस एन, एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आपका 30/2, ए भी आपके पास तैयार है आने के लिए, एन भी तैयार है और डी भी तैयार है, सारे लोग तैयार हैं। ठीक है, 15, 400 प्लस 29 to 50 मीन्स 5 9 जा 45, 5 4 हो गया, और 5 2 जा 10 और 4 14। ठीक है, सॉरी 29 है ना, गड़बड़ हो रहा है। 30 माइनस 1 29 आएगा, तो 5 9 जा 45, 5 4 हो गया, 5 2 जा 10 और 4 14, 40 50 सही है। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपका। चलिए यहाँ पे 15 इंटू इसको प्लस कर लीजिए तो 1850 हो जाएगा। 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 जा 15 5 जा 75, 5 7 हो गया, और 15 8 जा 120, और 7 127 हो गया, 12 हो गया, और 15 1 जा 15 और 12 27। यानी एस एन की वैल्यू, मतलब एस एन क्या है, 30 मान लीजिए यहाँ पे, मतलब 30 दिन में उसे 27,750 पेनाल्टी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसमें जरूर लिखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो वहां पे हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे, द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इक्वल टू 27,750 रुपीज। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान सा, जितना बड़ा पढ़ने में था उतना ही छोटा करने में था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं।
इसका भी रेडी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। कम A sum of 700 is to be used to given 7 cash prizes to students of school for their overall academic performances। 700 रुपये है, ठीक है, उसको बांटना है कितने लोगों में, 7 लोगों में, कैश प्राइज उनके परफॉर्मेंस के आधार पे, मतलब टोटल सम 700 रुपये का है, ठीक है। यानी SN आपका या S7 मान लीजिए, क्योंकि 7 ही लोगों को बांटना है, तो S7 आपका 700 हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मीन्स S7 इक्वल टू 700, 7 लोगों को बांटना है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि जितने प्राइज, इफ ईच प्राइजेज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है, मतलब कि जो भी प्राइस है वो अपने पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम है। यानी कि पहले प्राइस को तो कोई डिसीजन है नहीं, पहले प्राइस को मैक्स मान लेते हैं, तो दूसरा प्राइस x-20 होगा, तीसरा प्राइस x-40 हो जाएगा, ठीक है, इससे भी कम, और चौथा क्या हो जाएगा, इससे 20 रुपये कम, x-60, ठीक है, x-80, x-100 और x-120। 1 2 3 4 5 6 7 प्राइस हो गया, 60 80 100 120, ठीक। इन्हीं सातों प्राइस का सम ये दिया है 700, है ना। तो देखिए या तो हम इन सबको एक साथ जोड़ के कर दे इसके साथ, ठीक है, इन सबको एक साथ यदि हम कर दें यहाँ पे x x-20 x-40 x-60 x-80, सबको जोड़ के भी 700 कर देंगे तो वहां से x की वैल्यू हमारी मिल जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ AP वाला केस चल रहा है इसलिए हम AP की तरफ थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो A की वैल्यू आपकी x होगी, D की वैल्यू हो जाएगी x-20 माइनस x, कैंसिल हो गया, इक्वल टू -20 हो गया, ठीक है। N की वैल्यू आपके पास 7 है, S7 इक्वल टू फर्स्ट लास्ट टर्म है भी आपके पास, तो 7/2 A प्लस A7 कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका ये आ जाएगा 7/2, और यहाँ पे आपका सम 700 दे ही रहा है, तो 7/2 A की वैल्यू x और x-120, तो आपका 7/2 हो गया, 2x-120, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 7/2 इंटू 2x-60, ये कैंसिल हो गया, 7 डिवाइड में चला जाएगा, 700/7 इक्वल टू x-60 इक्वल टू 100 इक्वल टू x-60, देन x इक्वल टू 100 प्लस 60 इक्वल टू 160। मीन्स फर्स्ट प्राइज आपका जो है वो आपको मिलेगा कितने में, कितना मिलेगा उसका 160, ठीक है। फिर इसी तरह से इसको ऑन कर देंगे तो 160 140, ठीक है, और 140 के बाद कितना, फिर 20 रुपये घटा दीजिए 120 100, ठीक है, फिर 20 घटा दीजिए 80, फिर 60, फिर 40, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 160 में तो 140, मतलब ये इतने सारे प्राइजेस हमारे हैं, ठीक है, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ लेके 7 प्राइज तक, ठीक। कोई प्रॉब्लम इसमें, इनका सम भी करेंगे तो आपको 700 आ जाएगा, चेक करना जो चेक कर सकते हैं ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में देख लेते हैं, ठीक है। In a school, student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। बहुत ज़रूरी है, इस समय एयर पोल्यूशन की समस्या बहुत ज़्यादा है ना, तो एयर पोल्यूशन में ट्रीज लगाना बहुत अच्छा है, स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। ये डिसाइड हुआ कि वो कौन कितने पेड़ लगाएगा, तो जिस क्लास के स्टूडेंट हैं उस क्लास के हर सेक्शन के स्टूडेंट उतने ही प्लांट लगाएंगे जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। मतलब क्लास 1 का स्टूडेंट है और 1 का स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट केवल एक ही पेड़ लगाएगा, क्लास 2 का स्टूडेंट है तो वो 2 पेड़ लगाएगा, क्लास 3 का स्टूडेंट है तो वो 3 पेड़ लगाएगा, तो मान लो क्लास 10th का स्टूडेंट है तो 10 ट्रीज लगाएगा, है ना, इस तरह से लगाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि
A section of class 1 will plant 1 tree, section class 2 will plant 2 trees till class 12 तक है ना। There are 3 sections of each class। अब हर क्लास में 3 सेक्शन भी है ना। तो 3 सेक्शन का मतलब ये हो गया कि हर क्लास में एक बच्चा जो है वो कितना पेड़ लगा। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, टोटल कितने ट्रीज स्टूडेंट्स द्वारा लगाए गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हम एपी बनाएंगे वो एपी हमारा कैसे बनेगा कि क्लास 1 का स्टूडेंट जो है कितना पेड़ लगा लेगा। यदि हर सेक्शन में एक एक स्टूडेंट को मान लेते हैं तो फर्स्ट सेक्शन का 1 लगाएगा, दूसरे सेक्शन का 1, तीसरे सेक्शन का 1, तो मतलब पहला क्लास है वो 3 ट्रीज लगाएगा। दूसरा क्लास जो है हमारा 2 2 2 करके 6 ट्रीज लगाएगा। तीसरा क्लास 3 3 3 करके 9 लगाएगा। इसी तरह करते 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 जो है 12 क्लास तक है। तो 12 टू जा 24 टू जा 36, नहीं सॉरी, हाँ 12 12 12 तीनों सेक्शन लगाएंगे 36 हो गया। यानी आपका ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू भी आपको यहाँ 3 ही मिलनी है, एन की वैल्यू आपकी 12 है, ए एन की वैल्यू आपकी 36 है। ठीक है, सब आपके पास है। तो आपको ऐसा निकाल दीजिए, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। एन आपका कितना है 12 है, 12 बाई 2, ए आपका 3 प्लस 36। ठीक, तो ये आपका आ गया 6 इंटू 39, 6 9 जा 54, 4 आ गया 5 और 6 3 जा 18 और 5 234। मीन्स टोटल जो ट्रीज लगने हैं इस स्कूल में वो कितने लगने हैं 234 ट्रीज ना। तो आंसर हम लिख देंगे, आंसर जरूर लिखेंगे स्टेटमेंट के हिसाब से, है ना। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, 234 ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा। देखें ना कितना बड़ा क्वेश्चन है पढ़ने में और कितना आसान है क्वेश्चन। बस थोड़ा सा उसको ट्रिक समझना बहुत जरूरी है ना, कि क्या हमारे पास गिवन है, क्या हमको फाइंड करना है। आज एक क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग। आज एक क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे देखिए, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। स्पाइरल आप लोग बहुत देखे भी होंगे, जो स्प्रिंग होता है, जो स्प्रिंग होती है वो भी स्पाइरल का ही एक फॉर्म है। और अक्सर इस बुक की बाइंडिंग भी होती है स्पाइरल बाइंडिंग। अब देखेंगे उसमें ऐसे फाइल्स में लगे होते हैं वाइट कलर के या दूसरे भी कलर के। ठीक है, वो स्पाइरल्स होते हैं। तो वही स्पाइरल्स कह रहा है कि सेमी सर्कल होते हैं और विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडिया 0.5 सेंटीमीटर। फिगर आपके बुक में दिया हुआ है पहला ही। उसमें देखिए आपका कम से कम 1 2 3 4 सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। ठीक है ना, और एक डॉट डॉट भी ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 4 सेमी सर्कल्स यहाँ पे दिया हुआ है। देख क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए हमारा लिखा हुआ है। तो जो स्पाइरल बना हुआ है, जो है स्पाइरल का फिगर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे बना हुआ है स्पाइरल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे है। ठीक है, पूरी लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है, एक स्पाइरल ऐसे आया है, फिर एक ऐसे करके फिर डॉट 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 बना हुआ है ना। यहाँ पे सेंटर देखिए ओ दिया हुआ है, यहाँ पे ए है, फिर आपका इस स्पाइरल का सेंटर तुम्हारा 0.5 दिया हुआ है। ठीक, अब जो ये दूसरा स्पाइरल यहाँ से यहाँ तक है, इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक ओ बी है, ये पूरा आपका 1 का है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। फिर जो तीसरा स्पाइरल आपका यहाँ बन रहा है वो आपका देखिए यहाँ पे ए, दूसरा स्पाइरल तो ये हो गया, नहीं सॉरी दूसरा स्पाइरल का, हाँ ठीक है, तीसरा स्पाइरल का सेंटर आपका कहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है ना, 1 2 ये इसका हो गया, इसका तो 3 स्पाइरल लेके आएगा, मतलब O फिर B फिर C करके आएगा, 3 स्पाइरल, 1.5 हो रहा है यहाँ पे। फिर इसका 1.2 हो जा रहा है स्पाइरल रेडियस। तो देखिए स्पाइरल जो हमारा है इसकी लेंथ पूछा है, तो ये देखिए हाफ सर्कल है, और एक सर्कल का पूरा लेंथ हमको पता है कि उसका सर्कमफेरेंस होता है 2πr। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हाफ सर्कल है, एक स्पाइरल हाफ सर्कल में आ रहा है,
तो हाफ सर्कल का हमारा पाई आर हो जाएगा, है ना। तो देखिए यह पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, ठीक है। तो फर्स्ट स्पाइरल आपका देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर होता है लेकिन हाफ सर्कल इसलिए पाई आर, यानी पाई इंटू 0.5, ठीक है। सेकेंड स्पाइरल लेते हैं हम लोग, तो देखिए वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्पाइरल लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2 हो जाएगा। इसी तरह से करते करते हमारे कितने स्पाइरल उसमें दिए गए हैं वहाँ पे देखिएगा आपको, स्पाइरल तो है, नंबर ऑफ स्पाइरल्स कितने हैं हमारे पास, 13, ठीक है। n इक्वल 13 स्पाइरल हमारे पास, तो डॉट 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 करके क्या हो जाएगा 13 टर्म्स तक, ठीक है। मीन्स हमारा जो AP बनेगा वो देखिए हम ऐसे लिख देते हैं 0.5 पाई, 1 पाई, सॉरी यहाँ पे 1.5 होगा थर्ड का क्योंकि 0.5 ही बढ़ रहा है, ठीक है। 1.5 पाई, 2 पाई, ऐसे ऐसे करते करते 13 टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 0.5 पाई हो जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू आपकी देखिए 1 पाई माइनस 0.5 पाई करेंगे आप, पाई कॉमन निकल जाएगा, 1 माइनस 0.5 हो गया, दैट इज 0.5 पाई, एंड डी की वैल्यू भी 0.5 पाई ही आ रही है, एन की वैल्यू आपकी 13 आ रही है। आपको कह रहा है कि टोटल स्पाइरल की लेंथ निकालनी है, तो ठीक है, तो सबका सम कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। S13 निकाल देते हैं, तो 13/2 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, तो 13/2 आपका यहाँ पे है, a की वैल्यू 0.5 पाई प्लस यहाँ पे 12 हो गया, डी की वैल्यू 0.5 पाई, ठीक है। तो आपका 13/2 यहाँ पे देखिए 2 1 2 पाई हो गया, यहाँ पे 6 पाई हो जाएगा, लिख लीजिए, नहीं तो 2 5 10 यानी 1 पाई हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 12 5 66 पाई हो जाएगा, 7 पाई आ गया आपका। 13/2 इंटू 7 पाई, पाई की वैल्यू रख दें हम लोग, 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 7 कैंसिल, 2 से यहाँ पे 11 कैंसिल कर दीजिए, 11 3 33, 3 आ गया, 11 1 जाए 11 और 3 14, 143, ये S13 वैल्यू जो आपकी आ रही है 143, यानी टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल यहाँ पे जो होगा, टोटल लेंथ सीधे लिख दीजिए, टोटल लेंथ इक्वल टू 143 मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, 143 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। बस समझने की, थोड़ा समझने की जरूरत हम लोगों के पास है, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर, ठीक। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 जो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज का है, उसके बाद 20 क्वेश्चंस हैं, तो हमारा एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं, ऐसे बुक में आप लोग रीडिंग करिए, देखिए, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुरंत उसको। 19 200 logs are stacked in the following manner। लॉक्स मतलब जो लकड़ी के जो होते हैं, बड़े बड़े बल्ली टाइप के होते हैं, ठीक है, उनको एक अरेंज करके रखा गया है, ठीक है। और 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे जो है 20 लॉक्स रखे हैं, फिर उसके ऊपर जो है 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर उसके बाद 17, फिर करते 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 पूरा लॉक्स को कंप्लीट किया गया है, रखा गया है, वहाँ पर अरेंज किया गया है। टोटल नंबर ऑफ लॉक्स आपके पास हैं कितने, 200, यानी SN की वैल्यू, टोटल लॉक्स आपके पास SN कितने हैं, 200 लॉक्स हैं, ठीक है। और सबसे नीचे वाली रो को हम यदि फर्स्ट टर्म मान के चले वहां से, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म हमारा जो हो जाएगा ए, या फिर हम सीधे AP बना लें, तो AP हमारा देखिए सबसे नीचे 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर डॉट 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 करके अंतिम वाला नहीं पता है नहीं कितना है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से आपका A की वैल्यू 20 मिलेगी, D आपका मिल जाएगा 19 माइनस 20, दिस इज -1, और SN आपका 200 दिया ही है। पूछ रहा है कि लॉक्स के कितने रो बने हैं, वो रो कितना बना हुआ है और सबसे ऊपर वाले रो में कितने लॉक्स हैं, मींस आपको AN की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, और N की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। आइए, ठीक है, तो हम SN वाला फॉर्मूला रखते हैं, यही हमारे पास है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n आपको निकालना ही है, यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 20 प्लस n-1 और d की वैल्यू -1 में है पहले से,
तो ये देखिए n/2 हो गया आपका यहाँ पे, यहाँ 40 और -n + 1 200 है ना। यहाँ से भी इसके पास 400 हो गया। n यहाँ पे हो गया आपका 41 - n, इसको इस तरफ अरेंज कर ले रहा हूँ, तो आपका 41n - n² = 400 हो गया। -n² पहले लिख लीजिए, प्लस 41n हो गया और -400 = 0। माइनस कॉमन ले लेंगे आप, तो आपका हो जाएगा n² - 41n हो जाएगा और प्लस 400 हो जाएगा = 0, क्योंकि -1 0 में चला जाएगा। अभी आपका क्वाड्रेटिक बन गया, आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। चूंकि यहाँ पे 41 आ रहा है और ये 400 आ रहा है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नहीं तो आइए वही लगा देता हूँ क्वाड्रेटिक ही, ठीक है। -b + -b² - 4ac, ठीक है। b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये 41 हो गया, प्लस माइनस 41 का स्क्वायर 441, सॉरी देख लेते हैं गलत हो रहा है, ठीक है। 1 1 जा 1 हो गया और 1 4 जा 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16 और यहाँ पे 1600 आ गया अपॉन 2, ठीक है। n की वैल्यू आपकी 41 प्लस माइनस √81 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। यहाँ निकाल लीजिए आप, तो n की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 41 प्लस माइनस 9 अपॉन 2, टेक प्लस साइन, तो n की वैल्यू आपकी 41 प्लस 9 अपॉन 2 = 50 अपॉन 2 = 25, ठीक है। टेक माइनस साइन, तो n की वैल्यू आपकी 41 माइनस 9 अपॉन 2 दैट इज 8 घटेगा 32 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे 16, देखिए n25 भी आ रहा है, n16 भी आ रहा है, ठीक है। तो नंबर इतने रोज हैं, तो चलिए एक बार n25 करके हम n निकाल लेते हैं, ठीक है। इफ n = 25 देन an हमारा क्या हो जाएगा, a + 26d, ये ना होगा 24d, सॉरी। तो a आपका कितना है 20 है और 24 × -1, तो आंसर माइनस में आने लगेगा, है ना। 20 - 24 दिस इज -1, मीन्स कि ये वाला पॉसिबल नहीं होगा n25, है ना। सो n = 25 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यानी कि आपकी n की वैल्यू कितनी हो गई 16 हो गई और an की वैल्यू आपकी हो जाएगी a + 15d, मीन्स a आपका है 20 प्लस 14 × -1, सॉरी 15 है ना, 15d, तो आपका ये हो जाएगा 5। मतलब सबसे नंबर ऑफ रोज जो हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे वो 16 हो जाएगा और नंबर ऑफ लॉक्स ऑन द टॉप = वो 5 होगा। सबसे ऊपर 5 लॉक्स रखे रहेंगे और बाकी सब नीचे रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 20 में भी देखिए बहुत एक अच्छा गेम है जो कि हम लोग स्कूल्स में खेलते हैं, उसी गेम पे रिलेटेड है। आइए पहले उस गेम को समझते हैं, गेम को समझने के बाद उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बहुत मजेदार गेम है उसमें, है ना। उसमें देखिए लिखा हुआ है आपका कि इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first person and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. ठीक है, देखिए एक बकेट है आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और पोटैटोज रखे हुए हैं। पहला पोटैटो जो है आपके 5 पे रखा है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके 10 पोटैटोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और सब बाकी 3 पे रखे हैं, है ना, ये 3 पे, ये 3 पे, 3 पे, 3 पे। और गेम क्या है, गेम ये है कि जो है वो स्टूडेंट यहाँ से दौड़ के जाएगा, यहाँ से पोटैटो एक उठाएगा, फिर लाके इसमें रखेगा, फिर यहाँ से दौड़ के जाएगा, फिर यहाँ से पोटैटो उठा के लाके रखेगा। इस तरह से जो सबसे कम समय लेगा वो उस गेम को जीत जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यदि पूरे 10 पोटैटोज को हमको इसमें बॉक्स में रखना हो तो कितना डिस्टेंस कंप्लीट करना पड़ रहा है एक स्टूडेंट को। चलिए देखिए,
फॉर फर्स्ट पोटैटो, मतलब पहले पोटैटो को वो लेके जा रही इसको लेने, फिर दौड़ के आ रही है, मतलब 10 मीटर उसको कंप्लीट करना पड़ रहा है। 10 मीटर में ही होगा, सेंटीमीटर में तो नहीं होगा, ठीक है ना, 10 मीटर में, ठीक है। अब सेकेंड पोटैटो को वो रखेगा, तो अब देखिए सेकेंड पोटैटो के लिए यहां तक जाएगा, मतलब ये 8 जाएगा, 8 आएगा, मतलब 16 मीटर। थर्ड पोटैटो के लिए फिर वो यहां से यहां तक जाएगा, मतलब 5, 3, 8, 3, 11 और 2, 22, मतलब 6 मीटर बढ़ेगा हमारा, है ना। फोर्थ पोटैटो के लिए फिर वो आपका 28 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बढ़ता जाएगा और 10th पोटैटो तक जाना है उसको, है ना, अप टू 10th। यहां पे लिखे 10th पोटैटो, ठीक। तो सीरीज हमारी क्या बन रही है, एपी जो बन रही है वो हमारी 10, 16, 22, 28 डॉट 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 अप टू 10 टर्म, ठीक है। आपको S10 निकालना है, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या है पहले उसको देख लीजिए। आपके पास देखिए A है 10, D आपका 6 है, माइनस कर लेंगे तो N आपके पास 10 है, S10 आपको निकाल लीजिए, ठीक है। 10/2 2A प्लस 10 - 1 इंटू D, फार्मूला मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप लोग जरूर लिखिएगा। 20 प्लस 10 - 1 9, 9 6 54, ये आपका 5 इंटू 74, 5 4 जा 20, 0 2 हो गया, 5 7 जा 35 और 2 37, 370 मीटर्स एक स्टूडेंट को दौड़ना होगा। इसमें क्या लास्ट में पूछ रहा है आपका, हाँ, टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैव टू कंप्लीट इक्वल टू 370 मीटर, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर वो 20 भी कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। और इस तरह से 5.3 एक्सरसाइज भी हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 था, ये क्वेश्चन नंबर नहीं पड़ा है, ठीक है। सॉल्यूशन चले, इस तरह से लेसन 5 हम लोग का कंप्लीट हो गया। ऑप्शनल में 5 क्वेश्चन बाकी हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं सभी आप लोगों से गुजारिश है कि पिछले जितने भी वीडियोस हैं सबको एक सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि सभी एक दूसरे से कोरिलेट हैं। यदि किसी को छोड़ के आप किसी को करेंगे तो कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। और यदि आपको वीडियोस में लगे कि हाँ सर यहाँ ये चीज़ छूट रही है या ये चीज़ गड़बड़ हो गई है, ठीक है, या कुछ चीज़ें उसमें अच्छी लग रही हों, तो कृपया इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ाई पे विशेष ध्यान लगाएं। आप सभी को गुड बाय।